नाउ वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को समझने से पहले हम बात करेंगे वही दोबारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो सा वो कांस्टेंट ले ली थी, जैसा कि लेंथ ऑफ कंडक्टर्स यानी उनके दरमियान डिस्टेंस जो लिया था वो 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली थी। उनका जो हमने एरिया लिया था वो लिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने उनकी लेंथ को कॉमन कर दिया था, उनके एरिया को कॉमन कर दिया था और उससे उनका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो चुका हुआ था, जो कि कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml। ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट थी और हमने बोला था इसके अंदर से जितनी करंट पास होगी उसको हम बोलेंगे, यानी कि इसकी जितनी कंडक्टेंस होगी, करंट पास करने की सलाहियत, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। जब तीन चीज़ें कांस्टेंट हो, एक उनके दरमियान डिस्टेंस बिटवीन लेंथ, एक कंडक्टर का साइज़ कांस्टेंट हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक उनका क्या हो जाए, उनका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, जो कि कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml। और अब अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इसके अंदर अब कुछ चीज़ें हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तरह नहीं लेंगे, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन लेंगे, यानी कि उनके दरमियान डिफरेंस वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर। पर इसके अंदर साइज़ ऑफ कंडक्टेंस, साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कर लें, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कर लें, ये कॉमन नहीं होगा, ये बहुत बड़े हो सकते हैं उसकी निस्बत। और इसके अंदर जो वॉल्यूम लिया गया VCm3, वॉल्यूम जितना भी लिया गया वो 1 cm3 नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा, टैंकर को हम फुल भर देंगे। पर इसके अंदर कंसनट्रेशन कांस्टेंट होगी, यानी कि पहले हमें मालूम नहीं था कि कितनी कंसनट्रेशन का हम सोल्यूशन बना रहे हैं, पर इसके अंदर जो सोल्यूशन बना रहे हैं वो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का हम इसके अंदर सोल्यूशन बनाएंगे। इसके अंदर वॉल्यूम स्पेसिफाई नहीं होगा कि कितना वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं, और ना ही साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड, पर एक चीज़ कॉमन होगी और वो चीज़ होगी उनके दरमियान डिस्टेंस बिटवीन 1 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफ ऑल आइंस प्रोड्यूस, यानी कंडक्टेंस लेंगे तमाम आइंस की, प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंडक्टेंस लेंगे वो तमाम आइंस की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, किससे? फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने उसके अंदर डिज़ोल्व किया, उससे जितने आइंस प्रोड्यूस होंगे उनकी कंडक्टेंस को ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व कितने के अंदर किया गया? VCm3 सोल्यूशन। यानी हमें नहीं मालूम कि कितना वॉल्यूम इसके अंदर यूज़ किया गया सोल्यूशन का, पर एक चीज़ कॉमन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज़ 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड वो कॉमन है, वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज़ सो लार्ज, जबकि उसका एरिया जो है वो हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे थे, वो अब हम ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज। अब वॉल्यूम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ, पर हमें एक चीज़ का मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम अब इसका डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसको डायरेक्ट मेजर करने से हम पहले क्या करते हैं, कंडक्टिविटी मालूम कर लेते हैं। कंडक्टिविटी क्या थी? 1 cm3 या 1 ml का हमें मालूम हो तो उसकी, यानी कंडक्टेंस की पावर को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ कर लिया गया। अगर हम सपोज़ करते हैं हमने 1 cm3 ले लिया, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी कापा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे टोटल वॉल्यूम के साथ, जितना भी अंदर वॉल्यूम हो VCm3, तो वो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साइन को हम रखते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट। लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? कंडक्टिविटी डॉट VCm3। कंडक्टिविटी वही आ गई 1 cm3, यानी जिसके अंदर हमारे पास लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होता था, एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, वॉल्यूम स्पेसिफिक था 1 cm3 या 1 ml। और जो हमारे पास इसके अंदर हमने जो सोल्यूशन बनाया वो बनाया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो सोल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मेलिटी को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मेलिटी को, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V लीटर। वॉल्यूम यानी जो हम जो लेते हैं वो लीटर के अंदर लेते हैं, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम अगर हमने ml में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, तो हमने ml में लेना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। और अगर इसी को रीअरेंज कर दे, यानी वॉल्यूम को इधर ले जाए और नॉर्मेलिटी को इधर ले जाए, तो वो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई होगा 1000 के साथ डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। अब ग्राम इक्विवेलेंट का हमें पता है कि हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट उस सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी आ जाएगा। और यही वॉल्यूम क्या है, वैल्यू का हम यहाँ पे पुट कर देंगे VCm3 या VML जिसको ले लेंगे।
इसकी जगह अगर रख दें तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट, जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल आ जाएगी कापा, जो कि कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय n। और अब अगर हम इसका यूनिट मालूम करें तो कंडक्टिविटी का हमने यूनिट निकाला था पर ओहम पर सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय cm क्यूब, वॉल्यूम क्योंकि 1000 लिया गया तो हमने इसका यूनिट ले लिया cm क्यूब, और डिवाइडेड कर दिया गया नॉर्मेलिटी को ग्राम इक्विवेलेंट के साथ। अब पर ओहम तो वैसे ही रहेगा, पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर जो सा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। जब वो नीचे क्योंकि प्लस की वैल्यू ऊपर जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। या पर ओहम की जगह हम साइमन भी लिख सकते हैं या महू भी लिख सकते हैं, या हम इसका यूनिट ले लेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, क्योंकि हमारा बेसिकली टॉपिक मोलर कंडक्टेंस था, पर उससे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को समझना ज़रूरी था। मोलर कंडक्टेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा सिवाय एक चीज़ के कि इसके अंदर उसके अंदर जो सोल्यूशन लिया था वो लिया था हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, पर इसके अंदर जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 मोल का। अगर सोल्यूशन हमारे पास अंदर 1 मोल का हो जाए और बकाया चीज़ें सेम है, यानी कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का हमें इसमें भी मालूम नहीं कि कितना वॉल्यूम हमने यूज़ किया है, इसमें भी कंडक्टर का साइज़ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज, इलेक्ट्रोड्स का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज ले लिया हमने, यानी कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं है। दो ही चीज़ें स्पेसिफाई हैं, एक कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो कि 1 मोलर है, और एक उनके दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मोल जो कांस्टेंट है। तो हम जब 1 मोल डिज़ोल्व कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, ये कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन है जो प्रोड्यूस हो रही है बाय द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आइंस। और ये आइंस कहाँ से आएंगे? फ्राम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो अंदर वॉल्यूम जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोल हो, तो वो अंदर जाके अपने आइंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, और आइंस जब ब्रेक डाउन हो तो वो आइंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जाएँ, तो उससे जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। डिज़ोल्व किया जाए इन VCm क्यूब, यानी कि हमें वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं है कि कितना वॉल्यूम है, तो हमने इसलिए VCm क्यूब ऑफ सोल्यूशन ले लिया। और मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टेंस से रिड्यूस कर लेंगे, वो इक्वल हो जाएगा कापा डॉट वॉल्यूम। कापा क्या था? कंडक्टिविटी डॉट वॉल्यूम cm क्यूब, वो यानी कि जितना भी वॉल्यूम हो, क्योंकि 1 cm क्यूब का हमें पता होता है, 1 cm क्यूब को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसलिए हमने कंडक्टिविटी ले लिया। और हम बोलेंगे कि जितना एक अगर cm क्यूब का पता है तो जितने अंदर cm क्यूब यूज़ किए होंगे उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। इसको भी अगर फार्मूले के थ्रू किया जाए तो 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी आ जाएगा, उसके अंदर नॉर्मेलिटी आया था तो इसके अंदर मोलैरिटी आ जाएगा। कापा का हमारे पास यूनिट है पर ओहम पर सेंटीमीटर, 1000 के लिए फिर हम यूनिट वही यूज़ करेंगे सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, वही सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब में से एक कैंसिल हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोलैरिटी का यूनिट आ जाएगा पर मोल, यानी मोलर कंडक्टेंस का जो यूनिट आएगा पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ फिर हम इसे बोलेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर महू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये था हमारा आज का टॉपिक।